प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके परिवार में रिश्तों की मिठास को बनाए रखेगा। ऐसे भाई बहन हैं जिनके परिवार में मतभेद है, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा है, भाई बहनों में आपस में नहीं बनती है, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन आप रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते हैं तो आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आप दुष्टों के कारण स्वयं को अलग न करें, इसीलिए दुष्ट को अपने बीच में आने का मौका ना दें कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने पाए। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 का 3 पद। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यानी कि यदि दो लोग की सोच आपस में ना मिलती है तो वे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वे लोग एक बात के लिए सहमत नहीं हैं, वे एक दूसरे से असहमत हैं। उनके जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहमत होना है। यदि आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की बातों से सहमत होना होगा, एक ही उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी आप जीवन में एक साथ चल पाएंगे। आपको एक दूसरे का सम्मान करना है। बाइबल बताती है यदि इजरायली परमेश्वर के साथ में सहमत ना होते तो वे एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इजरायलियों को परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि दो लोग आपस में सहमत ना हो तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन दोनों में मनमुटाव उत्पन्न होगा, वे एक बात के लिए सहमत नहीं हो पाएंगे और वे दोनों अलग हो जाएंगे। तो आपको इन सभी बातों से बचना है, सहमत होना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की बातों को मानना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और एक दूसरे को आदर करना है, उनको महत्व देना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति का सम्मान करे। हालेलुया। तब जाके वह एक दूसरे से सहमत रहेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु उन्हें आशीषित करेगा। इसी प्रकार आप अपने रिश्तों को बना के रखें, किसी की गलत बात को अपने रिश्तों के बीच में न आने दें। आपस में बैठ के बात करें, उस बात को ख़त्म करें, परस्पर सहमत हो जाएं। आपका रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। आपको परिवार के साथ अपना जीवन बिताना है, अपने परिवार के साथ में आप आगे बढ़ने पाओगे और आपको परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। प्रभु के पास आपके लिए योजना है, उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपके रिश्ते को प्रभु ने बनाया है, इसीलिए आप सभी अपने अपने रिश्तों को निभाएं, अलग अलग होने का मौका ना दें और अपने मन में इस प्रकार का विचार ना आने दें। इस प्रकार के विचार को अपने मन से दूर करें, छोड़ दें। आपस में प्रेम के साथ रहें और जीवन में आगे बढ़ें। बहुत से भाई बहन हैं जो हमारी आपस में बनती नहीं है तो डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं पति पत्नी एक दूसरे से। इसका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी है। आपसी सम्मान बनाए रखें, जीवन में आगे बढ़ें, अलग अलग ना हों, दुष्ट को अपने जीवन में कार्य करने ना दें, परमेश्वर के वचन को पूरा करें। तब परमेश्वर आपको, अपने बच्चों को, आपके परिवार को आशीषित करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्यार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए जिसमें आपने हम सभी को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम आनंदित हैं। परमेश्वर धन्यवाद खुदावंद, आपको पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। रात भर आपने हमें संभाला अपने सामर्थी हाथों से। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए। आज के दिन सभी भाई बहनों
पर नई सामर्थ्य, नया बल, नई एनर्जी के साथ में भरे पिता। परमेश्वर, सभी भाई बहन विश्वास करें मेरे परमेश्वर की जो वादा आपने इनसे किया है वो इनके जीवन में पूरा होगा। ऐसी सामर्थ्य से भरे इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। सभी भाई बहनों के भविष्य को उज्जवल बनाए मेरे परमेश्वर, इनके भविष्य को सफल करें, इनके भविष्य को बहुत अच्छा करें और इन्हें कामयाब व्यक्ति बनाए मेरे प्रभु। प्रत्येक क्षेत्र में ये सफलता को प्राप्त करें। जिस प्रकार आपने समौन के जीवन के बदला, जो कि एक मछुआरा था प्रभु जी, जब वह आपसे मिला मेरे परमेश्वर तो आपने उसे आशीषित किया, उसका नाम बदल कर पतरस रख दिया और मेरे पिता परमेश्वर आपने उससे वादा किया कि पतरस का मतलब होता है चट्टान, कि आप उसके चट्टान पर मेरे परमेश्वर, उस चट्टान पर आप अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे मेरे परमेश्वर। इसी प्रकार सभी भाई बहनों को मेरे परमेश्वर आशीषित करें। जिस प्रकार आपने पतरस को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया, उसी प्रकार सभी भाई बहनों को मेरे प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें और इन्हें नींव का पत्थर बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि ये अपना जीवन आपको समर्पित कर आपके राज्य के लिए समर्पित होकर कार्य कर सके मेरे परमेश्वर। जो नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच है, सभी भाई बहनों की नकारात्मक सोच को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर और इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से और एक पवित्र सोच से भर दीजिए मेरे प्रभु। इन्हें शुद्ध मन दीजिए, इन्हें आशीषित कीजिए, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, वचन पर चल सके मेरे परमेश्वर। जैसा वचन कहता है ऐसी सामर्थ्य उतरे सभी भाई बहनों पर मेरे प्रभु की उस वचन पर चल सके और अपने भविष्य को आशीषित बना सके मेरे परमेश्वर। आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। इन्हें विश्वास हो सके कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो कि हमारी अगुवाई कर रहा है। ऐसे विश्वास, ऐसे विचार इनके मन में आए मेरे परमेश्वर और अपने भविष्य को आपके हाथों में समर्पित कर सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके पास सभी भाई बहनों के लिए उत्तम उत्तम योजनाएं हैं जो कि इनके जीवन में पूरी होंगी। यदि ये मेरे परमेश्वर आप पर भरोसा करें तो परमेश्वर वो सारी जो उत्तम योजनाएं हैं, जो उत्तम आशीषें हैं मेरे प्रभु, सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं, इनके सोच विचार को बदल दिया, इनके भविष्य को बदल दिया। आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया कि ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बीमार हैं मेरे प्रभु, उन्हें सर के बालों से लेकर पैरों तक हील कीजिए मेरे प्रभु, टच कीजिए। सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी, सारी बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी इनके शरीरों को छोड़कर जाए मेरे परमेश्वर और ये पवित्र आत्मा से भरने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सके। प्रत्येक प्रार्थना विनती निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। आज के पूरे दिन को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक कार्य सफल होने पाए मेरे प्रभु और इनके जीवन में आनंद आए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।